ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने अपने चैम्बर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस को बताया कि एक चोर को पकड़ा गया है जो कि कई लोगों का मोबाइल, पर्स, लैपटॉप जैसी चीजें को चुराता है। हमने फिलहाल इसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके साथ ही दूसरे वाक्य को बताते हुए उन्होंने कहा कि हमने 2 चोर को भी पकड़ा है। ये चोर दोनों उत्तर प्रदेश से पकड़े गए हैं। इनका काम था सुपारी लेकर देश में कहीं भी कोई हो उसे शूट करना। ये काफी शातिर रहे हैं और एक्सपर्ट भी है इसमें, लेकिन हम पुलिस के हत्थे ये चढ़ चुके हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं नौशाद आलम ने क्या कुछ कहा। बहुत कुछ हो गया है और अब समाप्ति के रूप में है, तो हम ये कह सकते हैं कि चूँकि एक बहुत सनसनीखेज मैटर था हम लोगों के रांची जिला का, ग्रामीण क्षेत्र का और माझी का, जिसका हम लोगों ने पूर्णतः उद्भेदन करके और इसमें जो भी संलिप्त थे साक्ष्य संकलित करके सबको माननीय न्यायालय में हम लोगों ने उपस्थापित कर दिया है। ये लोग कौन है? शूटर ये अजीत सिंह और राजीव सिंह, आप जानते होंगे, यूपी के मुन्ना बजरंगी गैंगस्टर जिनका हत्या जेल में ही हुआ था, उनके ही मेन ये लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जिसको कहा जा सकता है कि ये लोग रहे हैं। और इसके पहले भी इनके पकड़े जाने से पहले अली शेर की वहीं एसटीएफ ने हत्या की थी। अली शेर भी इस घटना करने में वो भी शामिल आए हुए थे, लेकिन चूँकि वहाँ ही एसटीएफ ने ही मारा था उसको, और एसटीएफ के वहाँ यूपी एसटीएफ के सहयोग से ही हमारी टीम ने, एसआईटी टीम ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। एक दोनों राज्य के समेकित हम ये कह सकते हैं कि ये उपलब्धि मानेंगे हम लोग। और रांची पुलिस सक्षम है कि दूसरे स्टेट में भी अपराधकर्मी अगर अपराधकर्मी को हम लोग पकड़ के अगर जो भी दोषी होंगे उनको ले आने में हम लोग सक्षम है। ये सब वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और मार्गदर्शन में हम लोगों का टेक्निकल सेल का अथक प्रयास से, ये एसआईटी के अथक प्रयास से ये सब संभव हो पाया है। उनके निशानदेही पर मुठभेड़ जो हुआ है वहाँ अली शेर का, इसमें और ऑथेंटिक हो गया वहाँ एसटीएफ के लिए कि चूँकि मुठभेड़ में अली शेर मारे गए, उसके बाद मनोज मुंडा के द्वारा सुपारी देकर यूपी के शूटर को बुलवाकर और कुछ जेल से भी इसका तार जुड़ा हुआ था करवाई गई थी। जो घटना 23/9/2021 को यहीं वो माझी में हुई थी। एसआईटी का गठन हुआ था जिसमें एक्टिव रोल हमारे इंस्पेक्टर और माझी राजीव जी और उनकी टीम करते हुए, इसमें से मनोज मुंडा, कार्तिक मुंडा, डब्लू यादव जो यूपी का ही रहने वाला था, बलराम साहू, अमन सिंह इत्यादि लोगों का गिरफ्तारी हुई थी। ये लोग 2 आदमी तो पहले से ही जेल में ही थे। और अली शेर बाद में एसटीएफ ने, उसका भी नाम आया था, अली शेर ने का वहाँ के यूपी एसटीएफ ने उसको मार गिराया था। इन तमाम लोगों का में जो अजीत सिंह और राजीव सिंह जो बाकी थे, ये सफ़ेद पोश लोग हैं। बेसिकली इनका मुख्य धंधा है कि सुपारी लेकर देश के किसी भी कोने में किसी का भी हत्या करने के लिए ये लोग दृढ़ संकल्पित थे। न जाने कितनी घटनाएं इन्होंने किया है। अब तो अभी हम लोग आपराधिक इतिहास बहुत कुछ मिला है और आगे भी मिलेगा। इसमें अजीत सिंह और राजीव सिंह को हमारी एसटीएफ टीम, हमारी टीम एसआईटी टीम ने यूपी के एसटीएफ टीम से सहयोग करके पकड़ के यहाँ लाया है। उनके पास से कई चीज़ मिले हैं, कई मोबाइल फ़ोन मिला है जो यहाँ इस्तेमाल हुआ था, और डस्टर गाड़ी जिससे ये लोग आए हुए थे उस गाड़ी को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो इस प्रकार हमको लगता है कि स्वर्गीय जीतराम मुंडा जी की हत्या में जितने भी अपराधकर्मी शामिल थे, कारण तो आप पहले भी हम लोग ब्रीफ में बता चुके हैं। ज़मीन संबंधी पूर्व से उनका विवाद चल रहा था मनोज से, यही कुछ कारण था। सारे लोगों की अब गिरफ्तारी लगभग हो चुकी है और जितना भी हम लोगों को साक्ष्य संकलित करना था ऑलमोस्ट सारा चीज़ सामने बोल रहे तुम, समझे? तुम्हारा बात सब रिकॉर्ड हुआ यहाँ, ठीक है ना? तो छठा बार तो जेल जाने की कोशिश आप सुधरोगे ना? पक्का? सुधर गए। चलो, इसी बार हम सुधर गए थे सर, फंसा दिया।
फंसा दिया ना, तो पेंशन लोगों के सामने तो रहेगा तब फंसावेगा नहीं, बताओ तो। गर्लफ्रेंड के वो साथ पैर नहीं, वो अच्छा पैर वाला वो फंसा रहा, अच्छा दिमाग वाला वो वही फंसा रहा। वही वाला है ना। सर गर्लफ्रेंड भी साथ में थी, शादी करने वाला था। हाँ बताइए, बोलो। सबका रूल लेता ठीक से था, इसका जीवन ठीक रहता, लेकिन फंसा के फिर जो है अपने साथ बुला लिया, उसका तो वही है वही धंधा। चलो यार ठीक है सुब्राज। हेलो ठीक देखिए सर, एक मिनट सर। ये 5वां बार है, अब फिर इरादा रखते हो क्या? नहीं घंटा पूरा करोगे? यही इसलिए बात कर रहे थे, तो परिवार का है, तो तुम्हारा बाल बच्चा है, शादी उदी किया है कि नहीं? शादी तो नहीं हो पाया सर। बताओ किस उम्र में कितना है? 32-33 साल हो गया है ना तुम्हारा? 38 साल लोग तो अब कितना साल करेगा शादी में, बताओ। माँ को लोग तो अपने ही शादी जो है तो 20 से 25 साल में हो जाता है, कम उम्र में बोल। तो पहले हम लोग भेजें छोटू को, और पहले छोटू नहीं सर, पहले 4-5 मापन हम लोग करेंगे फिर। सर लीड करता यही जो अभी आप लोगों ने खबरा है, ये लीड करता था। लीड करने वाला दूसरे थे, शूट करने वाला पहला। गोली जो मारा था ये तो बहुत बड़ा शूटर है ना, ये एक्सपर्ट आदमी है गोली मारने का, ये बहुत बड़ा ये शातिर अपराध कर्मी है। कभी भी किसी को भी इसके मन के खिलाफ कभी भी कुछ हुआ है तो इसने गोली मारी है, उसका जान लिया है। ये कई केसेज जिसके ऊपर। किसी प्रकार कोई हथियार वगैरह तो मिला? इसका हथियार तो बहुत पहले ही हम लोगों को बरामद हो चुका था, अभी वो इसके पास अभी मिल नहीं पाया है, लेकिन इसके साथ और भी जो 2-3 लोग अभी जो बाकी है, कुछ हथियार उन लोगों के पास से मिलने की संभावना है। हमको उम्मीद करते हैं कि पकड़ाने के बाद निश्चित रूप से वो भी बरामद करेंगे। सर इन लोगों का एक गैंग है, एक गैंग का रैकेट था पूरा, छोटू एंड ग्रुप। फोटो है। हाँ, जो सरायकेला और रांची और कुटी या फिर उधर पुरुलिया के ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट में ये लोग ऑपरेट करते थे। छोटू उर्फ लंगरू के ग्रुप के मेन सरगना ये लोग, मेन आदमी। यहाँ व्यवहार ने हाल रांची के माननीय अधिवक्ता थे मनोज झा जी, जो तमार में गांव में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची का बाउंड्री घेराबंदी जब हो रही थी स्कूल का, उसी क्रम में ये वहाँ जाया आया करते थे। दिनांक 26/7/2021 को कई लोगों के द्वारा मिलकर अपराध कर्मियों के द्वारा जमीन के विवाद को लेकर इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस संदर्भ में SIT का हम लोगों ने गठन किया था। SIT टीम ने अपने रफ्तार को अभी भी बरकरार रखा और इसके पहले 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जिसमें अंतिम रूप से छोटू जो इस केस का मेन आदमी था उसको भेजा गया था। उसके बाद पुलिस सर्विस के कारण इसमें विजय तिर्की का नाम आया था, वो भी माननीय न्यायालय टाटा में वहाँ आत्मसमर्पण किए थे, जो इस केस में रिमांड किया गया है। क्योंकि इस केस का मुख्य शूटर जो था शुभराज महतो उर्फ शुभराज, ये चौका चांडिल का रहने वाला सरायकेला का था। इसने पहली गोली इसने मारी थी उनको, और इसकी गिरफ्तारी SIT टीम ने हमारी की है। ये एक अच्छा पकड़ है, हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि मेन आदमी ही जो शूट किया था वो अभी तक हम लोगों के पकड़ से बाहर था। ये बहुत ही शातिर अपराध कर्मी है। कई मर्डर केस इसके विरुद्ध में है, लूट डकैती के कई कांड में है। अभी खुद तस्लीम किया आपके सामने, ये 5वां बार जेल जा रहा है। सरायकला में, टाटा में और यहाँ भी रांची में भी कई केसेस हैं। हमको लगता है कि 1 दर्जन से ऊपर इसके विरुद्ध में केस है। हम इनके गिरफ्तार होने से निश्चित रूप से हम मानेंगे कि हमारा सरायकेला, रांची जिला, खूंटी या आसपास का जो भी बॉर्डरिंग, चाहे वेस्ट बंगाल का ही पुरुलिया का भी डिस्ट्रिक्ट है, उस सब में लोग राहत का सांस जरूर लें। ये दहशत का पर्याय था वहाँ, धड़ल्ले से लेवी मांगना और नहीं देने पर इज्जत, माँ बहन की इज्जत को भी ये तार तार करता था। ऐसी इसकी शिकायतें कई रही हैं, जिसमें कारण दर्ज किया गया है। इसके गिरफ्तार के इस कड़ी में और कई लोग भी अभी बाकी हैं,
जो हम लोगों के पकड़ से बाहर है। उम्मीद करते हैं कि नूतन वर्ष में ये केस अंतिम रूप